जंग और मोहब्बत में सब जायज़ होता है। जब जंग तो जंग है, जंग में सामने जो भिड़ेगा उसके साथ, ताकि हम सब मिल करके चुनाव लड़ते और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकते। जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों की सरकार ने रेवड़ी बांट करके वोट को हासिल करने की प्रयास कर रही है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं सीपीआई कार्यालय की, जहां की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 15 सीटों का ऐलान किया है कि वह जो है चुनाव लड़ेगी। सीपीआई क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है और हेमंत सोरेन सरकार पर जो है जमकर निशाना साधा है, चाहे वो बेरोजगारी के मुद्दे हो, भत्ते की नियुक्ति की बात हो या मैया सम्मान योजना की बात हो, तमाम चीज़ों को लेकर जो है किस तरीके से जो है कहा है और सीटों के बंटवारे को लेकर किस तरीके से जो है अपनी मांग जितने कर रहे थे और जितना नहीं मिल पाया उसको लेकर जो है अब अलग इतने सीटों पर कौन कौन प्रत्याशी होंगे उसका ऐलान जो है कर दिया है। अगले 1 से 2 दिन में और भी प्रत्याशी और सीटों का ऐलान कर देगी। सीपीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है या कुछ आप देखिए। अभी चुनाव जब आया है तो रेवड़ी वोट के लिए बांटा जा रहा है, वह काम भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों की सरकार ने रेवड़ी बांट करके वोट को हासिल करने की प्रयास कर रही है। इस परिस्थिति में जब देश के अंदर, राज्य के अंदर सांप्रदायिकता की खतरा है, कारपोरेट लूट की खतरा है, हम कम्युनिस्ट पार्टी के लोग लगातार जो लाल झंडा लेके सड़कों पर रहते हैं, बहुत चिंतित हैं कि राज्य में हमें भी, जब हम संघर्ष में रहते हैं, हर मुद्दे पर हम संघर्ष में, हम सड़क पर रहते हैं, तो हमारा भी आशा था कि हम सब मिल करके चुनाव लड़ते और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकते, लेकिन बात नहीं बनी। और इसीलिए आज हम लोगों ने तय किया है कि हम नाला विधानसभा क्षेत्र से कन्हई चंद्रमाल पहाड़िया को, जो एसटी हैं, आदिवासी हैं और लगातार 3 बार चुनाव लड़ा और जिस क्षेत्र से हमारा 9 बार विधायक रहे, वो हमारे संघर्ष की धरती है, लाल झंडा का धरती है और इस बार 200% उस सीट को हम जीतेंगे और झारखंड विधानसभा में जो रविंदर महतो जी हैं उसको परास्त करेंगे। वहाँ से कन्हई चंद्रमाल पहाड़िया को हमने उम्मीदवार बनाया है नाला से। सारठ विधानसभा क्षेत्र से हमने छाया कोल को उम्मीदवार बनाया है, महिला नेत्री है, लगातार लड़ने वाली, भिड़ने वाली है, उसको हम लोगों ने छाया कोल को, जो एसटी हैं, उनको भी उम्मीदवार बनाया है। बरकट्ठा से अभी वर्तमान में जिला पार्षद है, 2 टर्म मुखिया रहा है और लगातार एक एक सवाल पे जूझता है, आंदोलन करता है, संघर्ष की मैदान में है, पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है। वैसा साथी को, महादेव राम जी को, जो एससी हैं, उनको हमने बरकट्ठा से उम्मीदवार बनाया है। मांडू विधानसभा भी लड़ेंगे, लेकिन अभी हमारा पेंडिंग है, 2 दिन बाद आपके सामने आएंगे। डाल्टनगंज से लगातार 3 साल से लगातार जनता की सवालों को लेकर के जूझ रहा है, एक घर जाकर के वोट की तैयारी कर रहा है। वैसा नौजवान साथी जो अधिवक्ता है, वकील है पेशे से, एकदम नौजवान, 36 साल के नौजवान रुचिर तिवारी, उसको हम लोगों ने वहाँ का उम्मीदवार बनाया है। रांची अभी हम लड़ेंगे, अभी 2 दिन बाद बताएंगे। कांके हमारे जो नौजवान साथी है, जो ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन नौजवानों के बीच, छात्रों के बीच जो काम करता है, वैसे साथी को, संतोष रजक को हम लोगों ने, संतोष कुमार रजक को हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया है। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से, जहाँ पे पूर्व विधायक रामचंद्र राम जी 6-7 बार वहाँ बहुत कम वोट से हारते रहे हैं, एक उपचुनाव हम लोगों ने वहाँ उस सीट को जीता था। 6 महीना बाद वह भी नहीं रहे धरती पर, लेकिन उस क्षेत्र को लाल झंडा से सींचा गया है। लाल झंडे के सिपाहियों ने अपनी खून से उस सीट को सींचा है और उस क्षेत्र को हम लगातार लड़ते रहे और संघर्ष करते रहे। वहाँ से एक नौजवान साथी, 25-27 साल का लड़का, नौजवान सुरेश कुमार भुइयाँ, जो एससी हैं, उसको हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया है। चतरा विधानसभा से वह भी सीट एससी रिजर्व है, वहाँ पे 3 टर्म से मुखिया और पूरे मुखिया संघ का नेता
लगातार गरीबों के सवाल पर एकजुट होकर के लड़ने वाला साथी को, डोमन भूइया को हम लोगों ने वहाँ उम्मीदवार बनाया है। बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र से अभी हाल में हमारा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हमारे उस हिसाब से। एसटी है महेंद्र उरांव, उनको हम लोगों ने वहाँ उम्मीदवार बनाया है। भवनाथपुर से घनश्याम पाठक, उनको हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया है। और आगे जो हमारा है हजारीबाग, बड़का गांव, पोड़ैया हाट, इन सीटों पर हमारा मंथन जारी है। 5-6 सीट जो हमारा मंथन जारी है, फिर 2 दिन पूर्व आपसे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे और उसके बाद उसकी घोषणा करेंगे। यही आज का हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य जिस था जो आपके सामने हमने रखा। अगर आपकी कोई सवाल हो तो आप रख सकते हैं। सर, मैया योजना को किस रूप में ले रहा सीपीआई? मैया योजना अच्छी योजना है, लेकिन 1000 से तो कुछ होता नहीं आज के डेट में। अरे किसी को दे भी रहे हैं हेमंत जी, ये चुनाव के वक्त में 5 साल तो आपने कुछ दिया नहीं, अब वोट कपार पे है। 1000 आप देकर वोट को हासिल करना चाहते हैं? अरे देना ही था तो 10,000 देना। हमारा विधायक जीत करके विधानसभा में अगर जाएगा तो 10,000 मैया योजना को जैसे करने के लिए जूझेगा। हमारा विधायक विधानसभा के अंदर बोलेगा और हम कम्युनिस्ट पार्टी के लोग विधानसभा को घेर के रखेंगे कि जब तक 10,000 पास नहीं करोगे हम वहाँ से हिलेंगे नहीं। उस रूप से हम उसको मैया योजना को देख रहे हैं। 10,000 दीजिए ना, ताकि हमारा सब कुछ चलेगा उससे। बच्ची का हर तरह उसका पढ़ाई की व्यवस्था होगा, उसकी किताब की व्यवस्था होगा, उसके अपने गार्जियन पर आश्रित नहीं रहेगा। और 10,000 मिलेगा तो शादी ब्याह हर तरह से उसको सहयोग मिलेगा काम करने के लिए। इसलिए मैया योजना को 10,000 सरकार करे, यह हमारी सोच है। सरकार के खिलाफ आप लोग लड़ेंगे, बीजेपी को इससे आपको नहीं लगता फायदा हो जाएगा? जब लड़ाई के मैदान में जाता है तो फायदा और नुकसान नहीं दिखता है। जंग और मोहब्बत में सब जायज़ होता है। जब जंग तो जंग है, जंग में सामने जो भिड़ेगा उसके साथ। मोहब्बत किससे है? जनता से मोहब्बत है। इसीलिए जनता की सवालों को लेकर के हम हमेशा सड़कों पे रहते हैं। उनके सवालों को लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर के हम सड़कों पर रहते हैं। देश की कोई ऐसी पार्टियां नहीं हैं जो जनता के मुद्दों को लेकर सड़कों पर रहे, वो हम ही हैं जो जनता के मुद्दों को लेकर। जनता से पूरी मोहब्बत है और उम्मीद है कि हमें कामयाबी मिलेगी। एक बार टोटल बतला दीजिए कितने सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे टोटल? सवालों को लेकर के हम हमेशा सड़कों पर रहते हैं। उनके सवालों को लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर के हम सड़कों पर रहते हैं। देश की कोई ऐसी पार्टियां नहीं हैं जो जनता के मुद्दों को लेकर सड़कों पर रहे, वो हम ही हैं जो जनता के मुद्दों को लेकर। जनता से पूरी मोहब्बत है और उम्मीद है कि हमें कामयाबी मिलेगी। एक बार टोटल बतला दीजिए कितने सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे टोटल? हमारे राज्य कार्यकारिणी ने 15 सीट तय किया। 15 सीट में कुछ सीटों का आज हम लोगों ने स्क्रूटनी किया, कितने का कर दिया आज? 14 सीट पर। बाकी सीटों पर आगे 2 दिन के अंदर और देखेंगे। नामांकन की डेट काफ़ी कम है, आपको लगता है? हो जाएगा। कल आपको दे देंगे, परसों दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। सीपीआई से एम से हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक सीट का लेकर के जीत है। हम लोग सीपीआई और सीपीएम दोनों मिल करके झारखंड में चुनाव लड़ेंगे। कामरेड महागठबंधन ने भाकपा माले को अपने साथ रखा, आप लोग को दुधकार दिया, दूध की मक्खी की तरह। दूध की मक्खी की तरह धुधकारा नहीं है। अब उनकी सोच, बड़ी पार्टी है, बड़ी जमात है, सबको एक जगह जुटाना मुश्किल है। उनकी भी मजबूरी को हम लोग बूझ रहे हैं। बावजूद जितना वो सीट देना चाहते थे, सोच बनाए थे, जितना की सूचना मुझे मिला उतना से हम संतुष्ट नहीं थे। इसीलिए हम अपना उम्मीदवार मैदान में लेके जा रहे हैं। नाराजगी किससे है? राजद, कांग्रेस, जेएमएम, किनसे? किसी से नाराजगी नहीं है। हम सीधा जनता के मुद्दे पर, जनता के सवालों को लेकर जो 5 साल हम लड़ते हैं, उस सवालों को लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे। नाराजगी किसी से नहीं है, लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। फायदा नहीं हो जाएगा भाजपा को? फिर हमने कहा कि जंग और मोहब्बत में तो दोनों जायज़ है, लड़ाई में तो जो भी आएंगे राउंड आएंगे।
जो जनता के हित में काम करेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की ही क्यों नहीं हो, जनहित में काम करेगा, हम उसको समर्थन करेंगे। जो जनता के विरोध में वैसे जो कोई नीतियाँ लेकर के आएगी उनका हम विरोध करेंगे। के दुर्भाग्य है, एक तो सरकार न नियोजन नीति बना सकी, न वैकेंसी के 5 साल सरकार 5 साल चलने के बाद वैकेंसी भर सकी, खाली रिक्त पड़ा हुआ है उसको भर सकी। जनहित की कोई ऐसी योजना 5 साल में सरकार नहीं बना सकी। बहाली के नाम पर लोगों को उलझाने के प्रयास हुआ और जिस तरह से छात्रों को बार बार परीक्षा के बाद पीछे हटना पड़ रहा है, ये जांच के नाम पे, यह दुर्भाग्य है। यह सरकार को भी विचार करनी चाहिए। और कुछ वैसे जो रैकेट हैं जो तुरंत हाई कोर्ट कूद के चला जाता है, तुरंत हम कोर्ट के फैसले को सम्मान करते हैं, लेकिन जो कोर्ट जा करके हजारों नौजवान के भविष्य को जो खिलवाड़ कर रहा है, यह निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जो सरकार नई आएगी उसको बचाने के लिए कैसे राज्य में अच्छा से परीक्षा हो, नई बहाली हो, नई रोजगार की नीति बने। रोजगार परक नीति जब बनेगी तभी लोगों को रोजगार बनेगा। लेकिन 5 साल तक ये सरकार ने सिर्फ टाइम पास किया, झारखंड को लूट खंड में बदला, झारखंड को भ्रष्टाचार में डुबो दिया। आज जाके देखेंगे कोयलांचल में हजारीबाग से लेकर के धनबाद तक अधिसूचना जारी होने के बाद रात दिन कोयला का लूट मचा हुआ है। कोई बोलने वाला नहीं है, न तो कोई सरकार बोलने वाला है, न सरकार की पदाधिकारी बोलने वाला है। लूट मचा हुआ है, जान रहा है कि अधिसूचना जारी हो चुका है, लूट लो जितना लूटना है, कोई बोलने तो आएगा नहीं हमारे पास, सब तो रहे इलेक्शन में बिजी है। लूट मचा हुआ है। एक एक ऑफिस में, चाहे वो डीसी की ऑफिस हो, सीओ की ऑफिस हो, थाना हो, कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ जिस तरह से झारखंड में लूट और भ्रष्टाचार है किसी दूसरी राज्य में नहीं है। इसीलिए आपसे कहना चाहेंगे, आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि जो भी सरकार आएगी उसके लिए भी बड़ी चुनौती होगी। और हमारा जो संघर्ष है, आज भी संघर्ष में है, कल भी संघर्ष में रहेंगे। देखिए, मैं कांके विधानसभा से प्रत्याशी सीपीआई का हूँ और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो आपको दिख रहा है 3 से 4 दशकों के से, मतलब आप मान के चलिए झारखंड के जन्म से ही कांके विधानसभा में बीजेपी ही आ रही है और जो विपक्ष में है वो हार रही है। तो इसका तात्पर्य ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो भी हैं वो बीजेपी को वॉकओवर दे रहे हैं। इसका तात्पर्य ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं सही कैंडिडेट नहीं दिया जा रहा है जिससे लोग आकर्षित हो सके, जिसे लोग वोट दे सके, जिससे अपना प्रतिनिधि चुन सके। तो इससे मान के चला जाए, आप एक तरह के वॉकओवर दे रहे हैं, आप उस लड़ाई को सही ढंग से नहीं देख रहे हैं। वैसे में सीपीआई कैसा विकल्प है अब? सीपीआई इस समय लड़ने, त्याग, बलिदान की एक पार्टी है और हमारी लड़ाई विचारधाराओं की लड़ाई है। और साथ ही साथ हम ये मानते हैं कि जब हम अपनी बातों को जनता के बीच में रखेंगे तो हम कुछ मुद्दों के साथ जाएंगे। मुद्दे ये होंगे कि जो भी पूर्व में विधायक थे विधानसभा प्रत्याशी के रूप में, जो वर्तमान में हैं, साथ ही साथ जो अभी वर्तमान में विधायक हैं कार्यकारी, तो उनके द्वारा 5 सालों में विधानसभा में ध्यान आकर्षण कितने सवाल पूछे गए होंगे? 5 सालों में 15 से 16 विधानसभा में आयोजित किया जाता है। उसमें आप मुश्किल से 20 से 25 पूछे होंगे या उससे भी कम पूछे होंगे। तो मैं पूछना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आपको जनता ने चुना, पूरे उत्साह के साथ चुना, पूरे जोश के साथ चुना, इसलिए नहीं चुना कि आप राजनीति को कछुए की चाल से कीजिए, लेकिन जब जनता की बात आएगी तो आपको 24/7/364/5 आपको प्रतिबद्ध रहना था। आपने कितना कुछ किया इतने दिनों में? कैसे तैयारी, मतलब कहाँ तक पढ़ाई लिखाई? मैं ग्रेजुएट हूँ और मैंने पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएट किया है। मेरा बेस जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी का है। कितना योगदान है विधान? और मैं एक समाज सेवी हूँ पहले। अब मैं मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं राजनीति में आके करूँ, मेरा जो उम्र है मैं बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन मैंने जब देखा समाज के बीच में
कि किस तरह से ये बातें चल रही थी, लोग वाकओवर दे रहे हैं, युवा के लिए कुछ नहीं हो रहा है, बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं हो रहा है, वहाँ की जनता के लिए कुछ नहीं हो रहा है, तो मुझे आना पड़ा, इस रन में कूदना पड़ा। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ आपके माध्यम से कि इस रन को मैं जीत के दिखलाऊंगा और साथ ही साथ जनता का मुझे भरपूर प्यार मिलेगा। और उसके साथ ही साथ मैं जनता के साथ रिजल्ट के बाद भी मैं जो भी नतीजे हो उस नतीजे के बाद मैं जनता के साथ 5 साल 10 साल नहीं, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं रहूँगा। जेके न्यूज़ रांची में कौशल कुमार। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज़ नेटवर्क को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।